Students, I am Nirmaya Hilawar. This is part 4. Translate the following statement into a balanced chemical equation. This is CBSE 2019 question. Question number 8, part B. Barium chloride reacts with aluminium sulfate to give aluminium chloride and barium sulfate. Barium chloride. Symbol for barium is Ba. Chloride is Cl. Charge on barium is +2 and on chlorine is -1. This we'll arrange like this. It will become, I will write with this blue sketch pen, BaCl2. Okay. BaCl2 reacts with aluminium sulfate plus aluminium sulfate. Aluminium is Al. Sulfate is SO4. Charge on aluminium is +3 and on sulfate is -2. And it will arrange like this. And it will become Al2SO4 whole thrice. And it gives aluminium chloride. Aluminium chloride will be AlCl3 plus barium sulfate BaSO4. So the question is, translate the following statement into a balanced chemical equation. You have to balance this. So to balance this, I already told you that take it A, B, C and D. And the next step is separate all the elements. सभी एलिमेंट को सेपरेट कर लेते हैं. Barium chloride has barium and chlorine. So write here barium and chlorine. Aluminium sulfate has 3 elements in it. Aluminium, sulfur, oxygen. So write here aluminium, sulfur, oxygen. Now कॉलम बना लेते हैं ऐसे. Barium chloride. Ba is 1A. 1A on the reactant side. And on product side barium is 1D. 1A is equal to 1D. Right? 2A. Chlorine is 2A equal to 3C. Aluminium 2B equal to 1C. Sulfur 3 sulfur 3B. 3B is equal to 1D. Oxygen 4 3s are 12. ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं. जो ब्रैकेट के बाहर होता है और अंदर होता है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है. 4 3s are 12. 12B equal to 4D. अब इसको सोल्व कर देते हैं. इनमें से किसी को भी एक मान लेते हैं. तो मैंने जो पहली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि किसी को भी पहले वाली उसमें से हम एक 1 मान लेते थे जनरली. लेकिन मैंने बोला था A को भी 1 मान सकते हैं, B को भी, C को भी और D को भी, किसी को भी. आज मैं आपको किसी को भी 1 मान के, जैसे हम फ्रैक्शन वाली वैल्यू ऐसा करते हैं कि जिसमें फ्रैक्शन आए, तो मान लेते हैं C इज इक्वल टू 1. यहां से शुरू करते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे. लेट C इज इक्वल टू 1. Then 2A is equal to 3 into 1. It will be A is equal to 3/2. Value of A 3/2. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं A की. D would be 3/2. अब D देखो कहाँ है. A कहाँ है? A नहीं है कहीं पे और.
डी है हमारे पास, डी यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो डी की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 3b इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, b इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू हमारे पास आ गई, c हमने माना था b, 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1c, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, c वुड बी 1, c हमारे पास आया 1। इसको ऐसे कर लेते हैं, कॉलम को थोड़ा नीचे की ओर, ऐसे लाइक दिस। ओके, अब इसमें वैल्यू पुट करके देखते हैं, b की हमारे पास वैल्यू है और d की हमारे पास वैल्यू है। अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है जो हमने सोल्व किया है। 12b, 12 इंटू 1/2, 4d, 4 इंटू 3/2, 2 6 12, 2 2 4, 6 इज इक्वल टू 6। इट मीन्स जो हमने सोल्व किया है वो ठीक है, ये यहां से क्लैरिफाई होता है और रेक्टिफाई होता है। अब देखते हैं, अब आप इसको ऐसे करेंगे, A B C D ऐसे लिख लेते हैं। अब A की वैल्यू हमारे पास आई है, A we have 3/2, इस स्केच पेन से लिखते हैं 3/2, B we have 1/2, C we have 1, D we have 3/2। अब हम क्या करते हैं, जो भी नीचे फ्रैक्शन आता है, जो भी नीचे डिनोमिनेटर आता है उसको हमें कैंसिल करना पड़ता है। उसको कैंसिल करने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 होल, सबको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या बचा हमारे पास, 3, 1 2 3। So the value of A is 3, B is 1, C is 2 and D is 3. Right here, three A, 1B, value of C is 2 and value of D is 3. अब हम सारे एलिमेंट को देखते हैं। बेरियम इज 3, रिएक्टेंट साइड पे, यहाँ पे भी बेरियम कितना है 3। क्लोरीन कितना है रिएक्टेंट साइड पे 2 3 6, यहाँ पे कितना है प्रोडक्ट साइड पे 2 3 6, बैलेंस है। एल्यूमिनियम देखते हैं 2, यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है 1। सल्फर देखते हैं 3, यहाँ पे सल्फर कितना है 3, बैलेंस है। 4 3 12, ऑक्सीजन कितना है 12, 4 ऑक्सीजन यहाँ है और 3 यहाँ है, 4 3 12, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस है। ये सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और में दिया गया था एक क्वेश्चन, when potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate in a test tube, a precipitate is formed. So first you have to write down the equation or the reaction. So potassium iodide is what? The symbol for potassium is K and for iodide is I. Potassium iodide solution is added to a solution of lead nitrate plus lead. Lead is Pb. किसी भी सिंबल के लिए फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होता है और नेक्स्ट लेटर इज स्मॉल, तो Pb नाइट्रेट, नाइट्रेट होता है NO3। नाइट्रेट के ऊपर चार्ज होता है -1, Pb के ऊपर चार्ज होता है +2, ऐसे बनेगा। तो यहां पे बन जाएगा KiPb NO3 whole twice gives you is added to a solution of lead nitrate in a test tube, a precipitate is formed। एक प्रेसिपिटेट कैसे फॉर्म होगा, Pb, ये पॉजिटिव, इसके नेगेटिव के साथ, क्योंकि आयोडीन नेगेटिव होता है, Pb लेड आयोडाइड बनेगा, PbI2 प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ NO3, सॉरी NO3, KNO3।
अब इसको देखते हैं क्या ये इक्वेशन बैलेंस है। कुछ इक्वेशन ऐसी भी होती हैं जो देखते ही बैलेंस करी जा सकती है, उनको इस फॉर्मूले से भी करने की जरूरत नहीं है। कैसे? जैसे इसमें देखते हैं Ki, पोटेशियम 1 है, आयोडीन 1 है। अब देखिए इसमें पोटेशियम 1 है, ठीक है, लेकिन इसमें आयोडीन कितना है 2, तो इसमें आयोडीन कितना है 1। अगर हम यहाँ पे 2 रख दें, रख के देखते हैं 2। अब नाइट्रेट हमारे पास कितना है 2, और यहाँ पे कितना है 1, मान लो यहाँ पे 2 रख देते हैं, तो कितना हो गया लेड आयोडाइड PbI2। अब पोटेशियम कितना है 2, यहाँ पे भी पोटेशियम कितना है 2, आयोडीन कितना है 2, और यहाँ पे भी कितना है प्रोडक्ट साइड पे 2। लेड हमारे पास है 1, यहाँ पे भी है 1, आयोडीन 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है। अब नाइट्रेट हमारे पास यहाँ 2 है, तो यहाँ पे भी 2 है, होल ट्वाइस है, तो इक्वेशन इज बैलेंस्ड। इसको उस मेथड से करने की जरूरत ही नहीं है। ये था और में दिया गया था क्वेश्चन CBSE 2019 में, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। ये बी पार्ट है इसका। पहला जो पार्ट पूछा गया था उसमें प्रेसिपिटेट का नाम और कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा ये पूछा गया था। थैंक्स।